जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया है कि दिवाली कब है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे ना कि दिवाली 1 तारीख को मनाएं। हमारे यहाँ पे भी आसपास काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि 1 तारीख को मनाना है, कि 31 तारीख को मनाएं, कि 1 तारीख को मनाएं। और हमारे पड़ोस में भी पूछ रहे थे कि दिवाली कब मना रही हूँ, तो मैंने बताया कि मैं 31 तारीख को दिवाली मना रही हूँ। क्योंकि देखिए 31 तारीख की ही रात में अमावस्या है, बाकी अगले दिन नहीं है। और हमारे यहाँ जो पंचांग होता है वो माना जाता है, जो पतरा होता है गणना के अनुसार, उसमें 31 ही अक्टूबर का दिया गया है। तो आप सब भी 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाएंगे। और आज का जो विषय है वो है कि मेरे पास किसी ने कमेंट किया था कि ये है सूरज यादव जी, संजू यादव, सॉरी, संजू यादव हैं। इन्होंने कमेंट किया था कि दिवाली में गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति कैसी रखें, और गणेश जी के मूर्ति में मूषक होना आवश्यक है, और पूजा की सुपारी कैसे रखी जाती, गौरी गणेश कैसे बनाए, डेली पूजा में गौरी गणेश कैसे बनाते हैं। और किसी ने मुझे श्री यंत्र के बारे में पूछा था कि घर में अगर हम श्री यंत्र रख रहे हैं तो हमें घर में कैसे श्री यंत्र रखने चाहिए। तो मैंने इसमें वीडियो एक बार प्रॉपर बना के डाल दिया है। श्री यंत्र के बारे में बहुत डिटेलिंग से मैंने सब बताया है, और मैंने हमें मूर्ति कैसी रखनी है मैंने वो भी बता रखा है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, तो आप वीडियो वहाँ जाके वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ही पूछा है मुझसे, संजू जी ने ही पूछा है कि घर में कौन सा श्री यंत्र रखना चाहिए, ऊर्ध्वमुखी या अधोमुखी। मतलब इनके कहने का अर्थ है कि श्रीयंत्र, देखिए श्रीयंत्र तो कई तरीके का आता है। जो एक होता है ऊपर की तरफ ऐसे, जैसे आपने मेरे पूजा स्थान में देखा होगा, मैंने जो रखा है वो कमल पे श्रीयंत्र है, और वो पिरामिड वाले आकार में। देखिए हमेशा पिरामिड आकार के ही श्रीयंत्र लेने चाहिए, जो ऊपर को, नीचे को नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं लिया जाता, वो श्रीयंत्र गलत होता है। और एक आता है आजकल ऐसे, उसका वर्क पूरा बना होता है, ठीक है, वो चकोर वाले उसमें आता है, वो सिर्फ तांबे का लिया जाता है। और तांबे का श्रीयंत्र जो ऐसे बनवा के नॉर्मली जो तांबे के उस पर पत्रे पर बना होता है, वो श्रीयंत्र किसी किसी पूजा पाठ में, या जैसे मान लीजिए आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं और आपके पास श्रीयंत्र नहीं है, आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, तो आप उन्हें ले आएंगे और वो पूजा करने के बाद उसे विसर्जन कर दिया जाता है, उसे रखा नहीं जाता, क्योंकि वो तांबे का होता है, तो उसे आप स्नान नहीं करा सकते, पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते। तो क्योंकि पंचामृत तांबे पे पड़ते ही वो मदिरा बन जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। श्री यंत्र को श्री चक्र कहते हैं, ठीक है। इसमें जो मध्य बिंदु के आसपास त्रिकोण जो बना होता है, वो एक दूसरे से पूरा जुड़ा हुआ होता है। देखिए मैंने उसमें पूरा डिटेल से, तकरीबन वो आधा पौने घंटे की वीडियो है, आप देखेंगे तो उसमें, आप सुनेंगे तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है, ठीक है। और आपको श्रीयंत्र की खासियत ये बता देती हूँ कि श्रीयंत्र जो है ना, वो श्रीयंत्र तीनों लोक का सम्मोहन कहा जाता है। इसको घर में रखने से, डेली पूजा पाठ करने से, मतलब 101% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप श्रीयंत्र रख रहे हैं तो आपको डेली दोनों टाइम पूजा करनी है उनकी, ठीक है। पंचामृत से स्नान कराना ही कराना है आपको। और अगर श्रीयंत्र रख रहे हैं तो दक्षिणावर्ती शंख आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। दक्षिणावर्ती शंख भी अवश्य रखिए। और रोज रोज श्रीयंत्र की आपको स्नान करवाना है। श्री सुक्तम के 16 मंत्र को बोलते हुए पंचामृत से स्नान कराइए, ठीक है। अब हम कौन सा श्रीयंत्र लें, ये भी काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि हमें कौन कौन सा श्रीयंत्र लेना चाहिए। तो श्रीयंत्र देखिए बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में, तो इस समय श्रीयंत्र कई अलग अलग तरीके के आ गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास जो श्रीयंत्र है वो स्फटिक का श्रीयंत्र है, ठीक है। स्फटिक का श्रीयंत्र भी आप रख सकते हैं, आप चांदी से बना भी श्रीयंत्र रख सकते हैं, आप अष्ट धातु का भी बना श्रीयंत्र रख सकते हैं अपने घर में, ठीक है। और आप
पारे का श्रीयंत्र भी रख सकते हैं। पारे का श्रीयंत्र जो होता है, मैं इनके अलग अलग बता दे रही हूँ। जैसे पारे का जो श्रीयंत्र होता है उसको स्थापित करने से घर में आपके कोई भी वास्तु दोष नहीं होता, रिद्धि सिद्धि का वास होता है। और कारोबार में अष्ट धातु का, जैसे पीतल का या अष्ट धातु का होता है, जैसे मेरी माँ दुर्गा की प्रतिमा जो है वो अष्ट धातु की है, वो वैसा आपको स्थापित करने से कारोबार में बहुत लाभ होता है। ठीक है, और उससे घर में सुख शांति भी आती है। तो मैंने बता दिया पारे के श्रीयंत्र से क्या होता है, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। और कुबेर के समान जो स्थापना करता है वो कुबेर के समान धनवान हो जाता है। अष्ट धातु से कारोबार में बहुत लाभ होता है और घर में सुख शांति आती है। स्फटिक के श्रीयंत्र सबसे जल्दी सफलता दिलाता है। अगर आपको बहुत जल्दी सफलता चाहिए तो आपको स्फटिक का श्रीयंत्र रखना चाहिए। इसके स्थापित करने से ही नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, वास्तु दोष दूर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, श्रीयंत्र स्फटिक का श्रीयंत्र आप पूजा करने के बाद स्नान वगैरह करा लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए और फिर उसे हाथ में लेकर आप 5 मिनट तक देखते रहेंगे ना, तो एक कहते हैं ना, उससे आपके दिमाग में एक सकारात्मकता ऊर्जा आती है। और दूसरा, कोई भी चीज़ अगर आप श्रीयंत्र को हाथ में लेकर आप 21 दिन तक लगातार अपनी मन्नत बोलिए, सटीक देखते हुए 5 मिनट तक, और अपनी मन्नत बोलिए, वो मन्नत आपकी ज़रूर पूरा हो जाती है। सोने से बना श्रीयंत्र ऐश्वर्य दिलाता है, सुख शांति समृद्धि सब कुछ, सब सोने से बना श्रीयंत्र सबसे अच्छा होता है, सबसे उत्तम होता है। लेकिन इसे स्थापित करने के लिए, इसे जब आप स्थापित करेंगे ना, इसे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कतई। और इसे जो स्थापित करेगा सिर्फ वही पूजा कर सकता है, सिर्फ उसे ही पूजा करना चाहिए और कोई पूजा नहीं कर सकता। ठीक है, चांदी से बना श्रीयंत्र जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो सुख समृद्धि और कारोबार में भी लाभ, परिवार के लिए बरकत, हर एक चीज़ का सूचक होता है। तांबे से बना श्रीयंत्र, अभी मैंने जैसे आपको बताया, विशेष पूजा पाठ या अनुष्ठान के लिए बनवाया जाता है और पूजा पाठ के बाद इसे विसर्जित कर दिया जाता है। कैजुअली आप देखेंगे कई जन को कहा जाता है कि श्रीयंत्र को आप अपने पर्स में रखिए, तो तांबे वाला ही श्रीयंत्र होता है जिसे अपने पर्स में रखने के लिए कहा जाता है, अगर आपके पास चमड़े का पर्स नहीं है तो। ठीक है, और उसे पर्स में रखने से फिजूल खर्ची पे कंट्रोल होता है और आमदनी के नए नए स्रोत खुलते हैं। पूजा स्थान में इसे नहीं रखा जा सकता, मतलब पर डे आप, क्योंकि तांबे का है जो मैंने अभी आपको बताया, कि उसकी वजह से आप पूजा पाठ उसमें आप पंचामृत से उसे स्नान करा के डेली उसकी उस तरीके से पूजा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, श्रीयंत्र को लाना बहुत आसान है, इसकी स्थापना विधि विधान बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, श्रीयंत्र को राज यंत्र भी कहा जाता है, यंत्र राज कहा जाता है, यंत्र राज, क्योंकि वो यंत्र, जितने सारे यंत्र हैं सब में सबसे बड़ा यंत्र होता है श्रीयंत्र। ठीक है, लकड़ी, कपड़ा, कागज़ पर बना श्रीयंत्र प्रभावशाली बिल्कुल नहीं होता। कोई अगर आपको सिंपल लकड़ी का बना हुआ दे दे रहा है, कपड़े पे ऐसे छपा हुआ दे दे रहा है, तो इस तरीके का यंत्र आपके किसी भी काम का नहीं है। अब इसकी स्थापना कब करनी चाहिए मैं वो भी बता दे रही हूँ। ठीक है, माघ महीने की पूर्णिमा को, शिवरात्रि को, शरद पूर्णिमा को श्रीयंत्र की स्थापना आप घर में कर सकते हैं। आप इसे अक्षय तृतीया पर, रवि पुष्य योग पर, गुरु पुष्य योग पर, आश्विन महीने में श्रीयंत्र को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं, अपने घर में स्थापना कर सकते हैं, और दिवाली के दिन भी कर सकते हैं। श्रीयंत्र की पूजा सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त से पहले कर लेनी चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण में इसे स्थापित करना चाहिए। इसे स्थापित करने के लिए आपको एक चांदी की प्लेट पे ही स्थापना करनी है। एक चांदी की कटोरी या चांदी का प्लेट, उस पर कमल गट्टा चारों तरफ रख दीजिए और उसमें एक लाल कपड़ा बिछाकर वहाँ स्थापित करिए। ठीक है, स्थापना करने के लिए सबसे पहले आप दिवाली की रात में जैसे ले आइए, उसे धनतेरस पे आप ले आइए, धनतेरस पे आप ले आए, फिर उसके बाद दिवाली जब पूजा का मुहूर्त होता है
तो स्नान करा लीजिए। सबसे पहले जल से आपको स्नान कराना है, फिर उसके बाद दूध से, दही से, घी से, शहद से, चीनी से स्नान करा के, फिर जल से स्नान करा के अच्छे से पोंछ के और उन्हें स्थापित कर दीजिए। जो कटोरी मैंने आपको बताई, चांदी का प्लेट या कटोरी आपके पास, उसी में उन्हें स्थापित कर दीजिए लाल कपड़ा बिछा के, और कलावा लपेट दीजिए, कमल का पुष्प चढ़ा दीजिए, धूप दीप नैवेद्य, और उन्हें टीका तिलक लगा दीजिए। और श्री सूक्तम के 16 मंत्र बोलते रहिए कंटिन्यू। जैसे आप स्नान करा रहे हैं, 16 मंत्र कंप्लीट हो गए, फिर आप दोबारा श्री सूक्तम बोलना शुरू कर देंगे। सो इस तरीके से पूजा करके उनको स्थापना की जाती है माता रानी का नाम लेते हुए। माँ महालक्ष्मी की मूर्ति के जस्ट सामने उन्हें रखा जाता है। श्रीयंत्र को लाल पुष्प चढ़ाया जाता है और कमल गट्टा जरूर अर्पित करें, कमल का पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। सो इस तरीके से आप श्रीयंत्र की स्थापना कर सकते हैं दिवाली पर। और श्रीयंत्र के लिए मैंने आपको बता दिया कि जिसका जो मार्केट में, देखिए मैं इशारे से ही आपको बता देती हूँ कि जो अंदर को नीचे को जा रहे होते हैं ऐसा कोई यंत्र नहीं लेना चाहिए, हमेशा ऊपर को पिरामिड के आकार का, या आप जैसे कमल पे जो बना है पिरामिड के आकार पे आप वो ले सकते हैं, या कछुए की पीठ पर जो बना वो भी आप ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी है, आप उसे भी ले सकते हैं। ठीक है। और श्रीयंत्र की स्थापना करने से बहुत लाभ मिलता है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मैंने भी श्रीयंत्र लिया था और जिस समय मैं इसे ली थी, मैंने 2 साल 3 साल हो गया मुझे अभी, और मैंने इसे दिवाली पर ही स्थापना की है। मैं लेके आई थी धनतेरस वाले दिन और दिवाली पर मैंने स्थापना की थी। ठीक है। श्रीयंत्र में 2916 देवी देवताओं का सामूहिक अदृश्य शक्ति विद्यमान होती है, इसीलिए इसे यंत्र राज कहते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें सभी देवियाँ, दसों विद्या सब विद्यमान होते हैं। माँ महालक्ष्मी का ही स्वरूप होता है। माँ महालक्ष्मी को श्रीयंत्र बहुत पसंद है। श्रीयंत्र की स्थापना करते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणावर्ती शंख से ही इनका दक्षिणावर्ती शंख से ही इसका स्नान पूजन किया जाता है। ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया श्रीयंत्र के बारे में। अब मैं आपको बता देती हूँ लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के बारे में कि लक्ष्मी गणेश जी की कैसी मूर्ति हमें लेनी है। क्योंकि दिवाली है तो हम श्रीयंत्र लेंगे, हम लक्ष्मी गणेश जी की भी मूर्ति ले आएंगे धनतेरस वाले दिन। तो धनतेरस पे हमें मूर्ति कैसी लेनी है, देखिए सबसे पहले तो कैसी मूर्ति नहीं लेनी चाहिए मैं वो बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसी मूर्ति हमें लेनी चाहिए। एक साथ गणेश जी की और लक्ष्मी जी की जो सटी हुई मूर्तियाँ होती हैं ना, जो एक ही में ज्वाइन होती हैं, वैसी मूर्ति बिल्कुल मत लीजिए, भूल कर मत लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जो सर में यूँ मिट्टी का हम लेते हैं तो ऊपर छत्र बना होता है, सर में ही खीले लगा के वो कर दिया जाता है, ऐसी भी मूर्ति बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है। अलग अलग हमेशा गणेश जी की और माता रानी की, माँ महालक्ष्मी की मूर्ति अलग अलग लेनी चाहिए। आप सरस्वती मैया की भी मूर्ति लेंगे। दूसरा, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की कभी भी खड़ी अवस्था की मूर्ति नहीं लेनी चाहिए, जिसमें वो खड़े हों, ऐसी मूर्ति बिल्कुल भी न लें। माँ लक्ष्मी उल्लू की सवारी कर रही हूँ, ऐसी भी मूर्ति नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल भी इस प्रकार की कोई मूर्तियाँ न लें। ठीक है। खड़े पे भी न लें, और मूर्ति माता रानी उस पर उल्लू पर सवार हों, ऐसी भी मूर्ति नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। मूर्ति ऐसी बिल्कुल ना लें जिसमें आँख सही से ना बनी हो, फेस सही से ना बना हो, ऐसी भी मूर्तियाँ नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो कोशिश करिए कि माँ लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति आप लें कि उसमें उनका पैर ना दिख रहा हो, पैर मतलब नीचे ज़मीन पर ना हो, इस प्रकार से आप लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कैसी मूर्ति लेनी चाहिए। कमल पर बैठे हों, चाहे गणेश जी हो चाहे माँ महालक्ष्मी हो, कमल पर बैठे हो, कमल पे विराजमान हो। माँ लक्ष्मी की हाथ से, जैसे अब चांदी का हम लेने जा रहे हैं या पीतल का लेने जा रहे हैं, उसमें तो सिक्का गिरता हुआ नहीं दिखता, लेकिन उनके पास कलश होना चाहिए, उनके हाथ में कमल के पुष्प होने चाहिए, माँ मुस्कुराती होनी चाहिए, एकदम सुंदर सा कि बस देखो तो भाव विभोर हो जाओ। ऐसे ही गणेश जी की मूर्त होनी चाहिए। हाँ, मूषक जरूर होना चाहिए,
गणेश जी की मूर्ति में मूषक का होना और उनके हाथ में मोदक होना अति आवश्यक है। जनेऊ होना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। मूर्ति लेते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मूर्ति हमें कैसी कौन कौन सी लेनी चाहिए? हमें मूर्ति हम चांदी का भी ले सकते हैं, सोने का। देखिए सोने की मूर्ति हम स्थापित कर सकते हैं, आपके सामर्थ्य आप स्थापित करिए, परंतु वो पूजा सिर्फ आप और आप जो स्थापना करता है वही पूजा कर सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से मूर्ति ले सकते हैं, चांदी की, मिट्टी की, सोने की, पीतल की, अष्टधातु की, या आप स्फटिक की, पारे की मूर्तियाँ ले सकते हैं बहुत ही आराम से। एक चीज़ का ध्यान रखें, मूर्ति बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। जितनी छोटी मूर्तियाँ लेंगे, जितनी छोटी मूर्ति रहेगी उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ न लें। ठीक है, गणेश जी को अब गणेश जी को कहाँ स्थापित करना चाहिए? हमेशा आपके लेफ्ट हैंड पे, जो आपका लेफ्ट हैंड है वहाँ पर माँ लक्ष्मी होनी चाहिए, और आपके राइट हैंड की तरफ हमेशा गणेश जी की स्थापना होनी चाहिए। सो इस तरीके से स्थापना आप करेंगे कि लेफ्ट हाथ की तरफ आपका जो बायां हाथ है उस तरफ माँ महालक्ष्मी रहेंगी, और आपके दाहिने हाथ की तरफ भगवान श्री गणेश जी रहेंगे। ठीक है, माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी के दाहिने तरफ होती है। माँ लक्ष्मी के साथ में माँ महासरस्वती की भी पूजा होती है। सो इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए, हमें माता रानी का आशीर्वाद भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप फ़ोटो भी ला सकते हैं। फ़ोटो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके, ये तो डायरी है मेरी, इसी में मैं सब कुछ लिखती हूँ, और ये इस प्रकार से होना चाहिए। देखिए नीचे ऐसे कलश, पैसे का कलश भरा होना चाहिए, माँ के हाथों से सिक्का गिरते रहना चाहिए, और अगर दोनों तरफ हाथी हों और जो माता रानी को कलश से स्नान करा रहे हो तो अति उत्तम है। सो देखिए ये मैंने आपको बता दी, ये डायरी मैं ऐसी डायरी लेके आई थी, और ये इसी में मैं सब कुछ लिखे रहती हूँ, पूजा पाठ से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में, और इसी में से मैं पढ़ के देख के आपको बताती हूँ। ठीक है, सो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि मूर्तियाँ कैसी होनी चाहिए, फ़ोटो कैसे होनी चाहिए। ठीक है, कमल के आसन पे माँ विराजमान हो, इस प्रकार से आपको मूर्ति लेनी है। और अगर नहीं सामर्थ्य है कुछ लेने की, सोने चांदी पीतल की या पारे की, आप नहीं ले पा रहे मूर्ति, तो आप मिट्टी की मूर्त ले आइए, और जो पिछले साल आपने मिट्टी की मूर्ति ली है वो भी आप पूजा में रख सकते हैं। उसे दिवाली के बाद विसर्जन करेंगे, ऐसा नहीं उसे पहले विसर्जन करके बाद में मूर्ति ले आएंगे, जी नहीं। आप जैसे इस साल दिवाली पे आपने मिट्टी की मूर्ति खरीदी, वो एक साल पे आपको चेंज कर देनी पड़ेगी, वो आप हर साल नहीं रख सकते। फिर आप अगले साल नया ले आइए और इनको भी रख के पूजा करिए, उनकी भी पूजा करिए, और फिर दिवाली के बाद जो एक साल पहले आपने ली थी उसका विसर्जन कर दीजिए। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने बता दिया आपको। और एक सवाल और था उनका, तो ये तो मैंने मूर्तियों के बारे में बता दिया कि कैसे कहाँ किसकी स्थापना करनी, मूर्ति कैसी होनी चाहिए गणेश जी की और माँ महालक्ष्मी की। अब किसी ने पूछा गौरी गणेश जी की स्थापना कैसे करते हैं। देखिए हमारे यहाँ ना गोबर, गाय का गोबर जो होता है ना, उससे गौर बनाई जाती है। आपने देखा होगा नवरात्रि वगैरह की पूजा पाठ में मैं गौरी गणेश जी की पूजा करती हूँ, वो गौरी बनाई जाती हैं बाकायदा गोबर से। ठीक है, आपको गाय का गोबर नहीं मिल रहा तो आप सुपारी पे कलाव लपेट कर आप गौरी मैया भी बना सकते हैं। आप गणेश जी भी सुपारी पे कलाव लपेट लीजिए चारों तरफ से, और उसमें भी आप गणेश जी का आवाहन कर सकते हैं। देखिए सुपारी में हम किसी भी देवी देवताओं का आवाहन कर सकते हैं। सो अगर गौरी आप बना लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बना पाते तो दोनों सुपारी पर कलाव लपेट के जो बाएं तरफ आप रखे रहेंगे एक सुपारी, वो माँ महापार्वती हैं, माँ गौरी हैं, और जो दाहिनी तरफ की तरफ आपने रखा है सुपारी वो गणेश जी हैं। किसी भी पूजा पाठ में सर्वप्रथम गौरी गणेश जी की ही पूजा की जाती है, उसके बाद आप और किसी की पूजा करेंगे। ठीक है, सो और यदि आपका कोई सवाल होता है कि मूर्ति के बारे में या स्थापना के बारे में आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। सो दोस्तों, तो जो भी पूजा पाठ के बारे में जानकारी है, दिवाली में पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन दिवाली पर पूजा पाठ की क्या क्या सामग्री लगेगी और कैसे हमें पूजा करना है, बहुत जल्दी मैं इस पर वीडियो लेकर आऊँगी। सो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और यदि आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।